गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। कल हमने बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी दोस्त के बारे में। ये रहा आपका पाठ। कहानी अच्छी लगी? आज हम देखेंगे कि अमर और पेड़ के संबंध कैसे थे, उनकी दोस्ती के बारे में कुछ लाइनें। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, हमें पेड़ से क्या क्या लाभ है। तो पहले ये कर लेते हैं, पेड़ों से क्या क्या लाभ है। और ये प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आता है। आप इसे पढ़ा करके लिख लीजिए या कम करके लिख लीजिए, मगर सारी की सारी बातें सामने लिखनी चाहिए। तो ये क्या भी हम लिखते हैं, ये रहा पेड़ और इससे क्या क्या लाभ है। हमें लाभ है, सबसे पहले पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। पेड़ से हमें मिलता है प्राणवायु। ये और क्या मिलता है पेड़ से? दवाइयां। पेड़ से हमें मिलती हैं दवाइयां। और बोलते जाइए, कुछ याद कीजिए, कुछ और याद आया? हमें बहुत सारी चीजें मिलते हैं, हम तो काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें पेड़ हमें देता है। पेड़ हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आपका प्रश्न भी इसी तरह रहेगा, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे, या पेड़ से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये मिलती है, पेड़ से हमें प्राणवायु मिलता है, पेड़ से हमें दवाइयाँ मिलती है, पेड़ से हमें कागज मिलते हैं, कागज, पेपर। और क्या मिलता है पेड़ से हमें? और क्या मिलता है पेड़ से हमें? सारी चीजें, घर में जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, वो सारी चीजें हमें पेड़ पौधे से मिलती है। सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक आप सोते नहीं हो तब तक हम कई सारी चीजें सुबह से लेकर के शाम तक जो यूज करते हैं, हमें पेड़ों से मिलती है। बहुत कम चीजें हैं जिसको हम पेड़ के बिना प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्या मिलता है? प्राणवायु, दवाइयाँ, कागज। और कुछ सोचिए, चाय पत्ती, कॉफी, शुगर, सारी की सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती है। पेड़ का मतलब सिर्फ यह एक पेड़ ही नहीं है, पेड़ का मतलब है पूरे प्लांट्स जितने भी होते हैं, छोटे या बड़े। और बताइए, हम मिलती जाएंगे तो पूरी जगह ही भर जाएगी, इतनी सारी चीजें मिलती हैं हमें पेड़ों से। आप थोड़ा सोचिए और आगे सोचिए क्या मिलता है हमें पेड़ से। आपके काम की चीज मैं बताती हूँ। पेड़ से हमें मिलती है प्राणवायु, पेड़ से हमें मिलते हैं दवाई, पेड़ से हमें मिलते हैं कागज। कागज से आपकी मिलती है कागज। और क्या मिलते हैं पेड़ों से? चाय पत्ती, जिसे हम चाय तैयार करते हैं, चाय पत्ती, कॉफी, सारे दाल यानी और दाल का मतलब होता है जितने सारे के दलहन चीजें हैं जो जिससे दाल बनाई जाती है, सारी चीजें पेड़ों से मिलती है। पेड़ से हमें मिलता है अनाज मानी ग्रेन्स। और क्या मिलता है पेड़ से? आजकल के जमाने में जो आपको बहुत जरूरी हो गया है, जहां बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वो सारे फर्नीचर किससे बने हैं? सारे फर्नीचर तो पेड़ से बने। आप क्या कहते हैं? फर्नीचर को हिंदी में बोलते हैं उपस्कर। मैं यहाँ लिख रही हूँ उपस्कर, लकड़ी। पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है जिससे हम ये सारी चीजें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। पेड़ से हमें जलाऊ लकड़ी मिलती है। जलाऊ लकड़ी मीन्स फायर, जिससे हम भोजन तैयार करने के लिए जिसे हम जलाते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, पेड़ से कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं यूज करते हैं, मगर वो हमें काम आती हैं कुछ चीजें बनाने के लिए। जैसे कागज है, हम कागज को एज ए चीज नहीं यूज करते हैं। कागज हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। कागज बनाने के लिए पेड़ों से हम
लकड़ियाँ लेते हैं अच्छी तरह। ये सारे टेबल कुर्सी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। हमने कहानी में देखा अमर ने क्या किया, घर बनाया, उसके लिए लकड़ी चाहिए। फिर पेड़ ने अमर को क्या दिया, लकड़ी दी, किस लिए, बोट बनाने के लिए। तो बोट और शिप बनाने के लिए भी कई ऐसी जगह होती है जो काम आती है। घर में कुल्हाड़ी से लेकर के फायरवुड, कुल्हाड़ी मीन्स एक्स, जितनी सारी चीजें हम डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं। आप एक बार इमेजिन कीजिए, अगर हमारी लाइफ में पेड़ निकाल दिया जाए, हमारी लाइफ से पेड़ निकाल दिया जाए, तो क्या होगा? सुबह सुबह हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, है कि? आप जितने सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत खिलौनों से खेलते हैं, वो सारी नई चीजें मिलेंगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल हमारे जीवन में प्लास्टिक का महत्व बहुत बढ़ गया है, मगर प्लास्टिक जितना भी इम्पोर्टेंट अपनी जगह बना ले, मगर पेड़ की जगह नहीं ले सकता, लकड़ी की जगह नहीं ले सकता। प्लास्टिक तो बहुत ही बेकार चीज है, 100-1500 साल लगते हैं उसे खराब पूरे डिस्पोज होने में। लकड़ी देखिए, यूं आए, यूं तैयार हुआ और अपना इस्तेमाल किया, उसे फेंक दिया, फेंकने के बाद भी लकड़ी काम आती है, फेंकने के बाद भी लकड़ी काम आती है। और इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ जगह नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, मगर मैं आपको वर्कशॉप में देती हूँ। पेड़ों से हमें कागज मिलते हैं, पेड़ों से हमें खाने की चीजें, सारी सब्जियां, सारे फल, सारे तेल मीन्स ऑयल, सारे तेल, सारे दाल, अनाज, हर सभी चीजें हमें पेड़ों से मिलती है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक प्राणवायु। इसके बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। प्राणवायु हमें दिखता नहीं है, मगर सबसे जरूरी चीज है प्राणवायु, ये हमें पेड़ों से मिलती है। प्राणवायु के बाद जो जरूरी चीज है वो है पानी, वर्षा। अब बोलिए, पानी और पेड़ का क्या संबंध है? पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है। अगर दुनिया से पेड़ हट जाए तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं उपजेंगे, फसल नहीं उपजेंगे तो हम भूखे मरेंगे। हम कितनी भी मेहनत कर लें, जब तक कि अच्छा पानी ना मिले फसल नहीं उपजाया जा सकता। फसल अच्छा उपजाया जाना है तो पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, और पानी का मेन सोर्स है बारिश। हाँ, हम कुएं से, नदी से, तालाब से पानी ले सकते हैं, मगर वो पानी हमें कब मिलेगा? जब नदी तालाब भरपूर हो। नदी तालाबों में भरपूर पानी कैसे आएगा? जब भरपूर बारिश हो। बारिश कैसे होगी? जब पेड़ हरे भरे होंगे। पेड़ों के हर चीज के मूल में, हर चीज के जीवन में, हर चीज के अस्तित्व में पेड़ पौधों का होना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, मैंने थोड़ी सी चीजें यहाँ पर लिखी है, आपको मैं वर्कशीट में देती हूँ। बहुत सारी चीजें लिखी हैं पेड़ों से हमें अनेक लाभ। ये हमारा सच्चा दोस्त है, मरते दम तक, जब तक कि उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा बाकी है, तब तक कि वो हमारी मदद करते रहता है। तो हमारा क्या कर्तव्य हुआ? हम भी उसकी मदद करें। अगर एक पेड़ गिर जाता है तो हम उसके लिए दूसरा पेड़ लगाएं। अगर हम अपनी जरूरत के लिए अपने घर के एरिया में कोई पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले दूसरा पेड़ नहीं लगाएं। तब हम अपने पेड़ को मजबूत कर सकते हैं, अपनी पेड़ों की संख्या जो है उसको एज इट इज बनाए रख सकते हैं। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, जब भी बारिश हो, आप 2-4 पौधे जरूर लगाएं। हो सकता है उसमें से 3-4 खराब हो जाए, आप 2-4 लगाए और उसमें से 3 खराब हो जाए, एक तो बचेगा, एक काफी। हर एक, हम में से जितने स्टूडेंट हैं, क्लास 7 के जितने स्टूडेंट हैं, आप सब और मैं, हम सब मिलकर एक पेड़ हर दिन लगाएंगे। अब आप बोलेंगे मैडम हर दिन नहीं हो सकता, तो ठीक है, साल में 2 तो लगा सकते हैं, साल में 2 लगा सकते हैं ना। एक आपके बर्थडे के दिन और एक जब बारिश होती है। एक आप बर्थडे के दिन एक पेड़ लगाइएगा, और जब बारिश पहली बार बारिश गिरती है, उसके बाद मट्टी गीली
ओके, फिर मैं आपको वर्कशीट देती हूँ। आज के लिए इतना काफी है। आप ध्यान रखिए, हम ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप उसे याद रखिए कि पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है कैसे। इस चीज को आप जितने पेज लिख सकते हैं उतने पेज लिखिए और कक्षा करके कम से कम 10 वाक्य में उसको आपको उत्तर देना है। ओके, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।